Hello friends, this is Nidhi with exercise 3.2. Question number first. Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. अब इसमें हमें करना क्या है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं। अब सबसे पहले जो भी हमें प्रॉब्लम दे रखी है उनके लिए हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फॉर्म में प्लॉट करना है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा। सबसे पहले जो भी हमें प्रॉब्लम दे रखी है उसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, देन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे एंड जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो जो भी हमारी इक्वेशन आएगी x एंड y में, उसमें जो हमारी x और y की वैल्यू होंगी वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा है क्या, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. सो इसमें दे क्या रखा है कि 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में, वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। सो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 10। If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. सबसे पहले हमने मान लिया let the number of girls is equal to x and number of boys is equal to y. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 10 स्टूडेंट, x एंड y टोटल स्टूडेंट्स में क्या क्या आएंगे गर्ल्स एंड बॉयज़, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद ये क्या कहता है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। सो गर्ल्स कितनी है हमारी x और जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज़ से, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सो y को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये 2 इक्वेशन हमें मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन के लिए हमने x एंड y बॉक्स बनाया, x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। सबसे पहले अगर हम x को 5 लेते हैं तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 5। अगर हम x को 5 लेते हैं तो y भी हमारा क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से अगर हम x को 3 लेते हैं तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 3 उधर जाएगा तो 10 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 7। अगर हम x को 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 7। इसी तरीके से हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। x और y और एंड बॉक्स बनाया, उसके बाद अगर हम x को 6 पुट करते हैं तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस में 6, सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। सो y इज इक्वल टू 2। अगर हमने x को 6 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2। इसी तरीके से अगर हम x को 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस 4 को इस साइड लाएंगे एंड y को उस साइड ले जाएंगे तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। सो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। अगर हमने x को 6 पुट किया तो y हमारा 2 आ गया एंड अगर हमने x को 4 पुट किया तो y हमारा 0 आ गया। सो ये हमें वैल्यूज़ मिलेगी। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो ये हमारा है ग्राफ, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। अब हमने x किसको लिया है गर्ल्स को, सो x यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ को क्या लिया हमने y, सो y बॉयज़। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे। x अगर 5 है तो y भी क्या है 5। अगर x हमारा 5 है तो y भी कितना है 5, तो ये पॉइंट आएगा। उसके बाद अगर x हमारा 3 है तो y कितना है 7। अगर x हमारा 3 है तो y कितना है 7। ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी और जो भी लाइन आएगी उसके ऊपर वो उस लाइन की इक्वेशन लिख देनी है। तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से हम नेक्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज x अगर 6 है तो y है 2। x अगर 6 है तो y की वैल्यू क्या है 2। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस 6 एंड 2। इसी तरीके से अगर x हमारा 4 है तो y की वैल्यू क्या है 0। x अगर 4 है तो y की वैल्यू क्या है 0, ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे। जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो ये लाइन है ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 7 एंड 3, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी। और ये लाइन है, ये कौन सी इक्वेशन की है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ध्यान रहे कि जब भी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या क्या आ गई 7 और 3। सो ये वैल्यू जो हमारी होती है ये हमारी x की होती है, एंड जो ये 3 ये वाली वैल्यू होती है ये हमारी y की। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी क्या थी x की वैल्यू क्या आ गई 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे हमारे y। सो y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट भी सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल्स एंड पेन दे रखे हैं, तो हमने मान लिया कि जो कॉस्ट है 1 पेंसिल की वो ₹x है, एंड कॉस्ट 1 पेन की है वो ₹y है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5x, एंड अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7y, और इनकी जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है हमें 50। सो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब क्या दे रखा है वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। जो 7 पेंसिल्स हैं एंड 5 पेन्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है 46। सो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी x, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x, एंड 5 पेन की कॉस्ट कितनी जाएगी 5y विच इज़ इक्वल टू 46, क्योंकि इनकी टुगेदर कॉस्ट कितनी है ₹46। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम इनको सॉल्यूशन निकालेंगे इनका। सो हमने x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। सबसे पहले अगर हमने x को 10 लिया, सो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 0, एंड y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0। सो अगर हमने x को 10 पुट किया तो y की क्या वैल्यू मिलेगी हमें 0। इसी तरीके से अगर हम x को 3 पुट करेंगे, सो 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 35, एंड y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 5। so, अगर हमने x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 5। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। so, अगर हम x को यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 8 7 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, सो 5y इज इक्वल टू माइनस 10, एंड y की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस का 2। so, अगर हमने x को 8 पुट किया तो y की क्या वैल्यू आ गई माइनस का 2। इसी तरीके से अगर हम x को 3 पुट करते हैं तो 3 7 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, सो 5y इज इक्वल टू 25, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। अगर हमने x को 3 पुट किया इस इक्वेशन में तो y की हमें क्या वैल्यू मिलेगी 5। अब इन 2 इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए हैं वो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो ये हमारी x एक्सिस, एंड x हमने लिया क्या था पेंसिल्स को, तो ये हमने पेंसिल्स लिखा यहाँ, और जो कॉस्ट ऑफ 1 पेन है वो ₹y, सो y एक्सिस पे हमने पेन लिख दिया। ये हमने पॉइंट सब शो कर दिए। सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट है, अगर हम x को 10 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0। अगर हमने x को 10 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो एक पॉइंट तो ये आ गया हमारा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आएगा, अगर x को हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 5, अगर x को हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 5। ये हमारा सेकंड पॉइंट। सो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होएगी। इस लाइन के ऊपर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसी तरीके से हम नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अगर x को हम 8 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी -2। अगर हमने x को 8 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। सो ये पॉइंट, एंड 3 और 5 सेम पॉइंट्स हैं तो वो यही। अब हम जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी ये लाइन आएगी, और ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46।
सो जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये फर्स्ट वाली लाइन पे इंटरसेक्ट हुई, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई? 3 और 5 पे। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या आएंगे हमारे? x एंड y की वैल्यूज़। सो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 और 5 पे। सो 3 हमारी किसकी वैल्यू जाएगी? x की, एंड जो 5 है वो हमारी y की। सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी थी हमारी? x। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 3। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन y की वैल्यू क्या थी? 5। सो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट भी सोल्व। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हमेशा हमारा 3 स्टेप्स में सोल्व होएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन निकालेंगे, देन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड देन उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।